वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी हो रहे हैं रात के 8 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे अपना बायोलॉजी स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे। और ये है क्लास 11th की बायोलॉजी, जो कि है चैप्टर सेल डिवीज़न। यहाँ पे माइटोसिस और मियोसिस, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है नीट के लिए, वो यहाँ पे मैं कवर कर रही हूँ आज। और साथ ही साथ हम आज हिंदी भी पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें मेरे बोर्ड्स चल रहे हैं ना, तो मेरे को पढ़ना पड़ेगा हिंदी भी और साथ ही साथ ये भी। जैसे 3 दिन का गैप होता है ना, तो एक दिन मैं बायो पढ़ लेती हूँ और फिर 2 दिन मैं हिंदी या फिर जो बोर्ड्स के सब्जेक्ट है एग्ज़ाम वाले उसमें फ़ोकस करती हूँ। तो वैसे ही यहाँ पे ये देख सकते हैं आप मेरे नोट्स, ये कोचिंग के नोट्स है बेसिकली। तो वो सब मैं कंप्लीट कर रही हूँ यहाँ पे बस एक बार रीड करके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गूगल से ना और यूट्यूब से सर्च किया था मैंने, तो यहाँ पे मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मिले थे जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते, हाई वेटेज वाले चैप्टर्स थे यहाँ पे। तो उसको ना मैंने नोट कर लिया, स्टार्टिंग के 5-6 चैप्टर्स। ऐसी प्लानिंग करके पढ़ने से ना बहुत अच्छा और प्रोडक्टिव होता है, क्योंकि आपको एक आइडिया रहता है कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछेंगे, तो आप उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं उसके लिए। वैसे मैंने ज़्यादा कुछ प्रिपेयर तो किया है नहीं, बट आई होप सो मैं जितना प्रिपेयर करूँ उससे मेरे मार्क्स अच्छे खासे आ जाए, एंड आई थिंक तो आ भी जाएंगे क्योंकि मेरी प्रिपरेशन है उतनी। सो आई थिंक सो थोड़े अच्छे मार्क्स आ जाए मेरे नीट में, एंड दैट्स इट। उसके बाद आई थिंक आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग ड्रॉप। यहाँ पे सारे चैप्टर्स लिख लिए हैं मैंने, और उसके सामने ना मैंने बॉक्स बना दिया है। जैसे जो जो चैप्टर्स होते जाएंगे ना, मैं वहाँ पे टिक करते जाऊँगी। दैट्स इट। यहाँ पे है ये क्लास 12th की बायोलॉजी। उसमें से हम करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस सबसे पहले। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये दोनों ही है, बट हम पहले करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस, नहीं सॉरी, इनहेरिटेंस करेंगे हम, मेंडली वाला। मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ यहाँ पे, सॉरी। वैसे तो मुझे कंफ्यूजन रहता नहीं, बट ये रिकॉर्ड करते टाइम मेरे को दिख नहीं रहा है, सो सॉरी फॉर दैट। ये हम स्टार्ट करेंगे, और इससे ना जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं ना, उनके भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से। और आजकल एनटीए क्या कर रहा है ना, यहीं से क्वेश्चंस पूछ रहा है और समरी से भी पूछ रहा है बहुत सारे क्वेश्चंस। तो अब सब कुछ कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। एट द लास्ट मोमेंट ये सब पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सब आप स्किप कर देंगे ना, तो आपको एग्ज़ाम हॉल में ऐसा लगेगा कि ये सब सारी छोटी चीज़ें वो हम स्किप कर दे रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना था। तो बाद में रिग्रेट हो, उससे अच्छा हम पढ़ लेते हैं अभी। अब ये तो हो गया ख़त्म। अब हम स्टार्ट करेंगे जो मेन हमारी थ्योरी है, जो चैप्टर है, वो हम रीड करना स्टार्ट करेंगे। वैसे तो स्टार्टिंग में उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं थी होती है, यू कैन स्किप ऑल्सो, बट स्किप कर देने से बेटर है एक बार रीड कर लो, वो बेटर है ज़्यादा। क्योंकि फिर आपको कोई आइडिया नहीं है ना कि कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आ जाएंगे। आप भी वाईक्यू कर रहे हो, ठीक है, दैट इज़ ओके, बट एक बार आपको थ्योरी भी बहुत पढ़ना बहुत ज़रूरी है थ्योरी की, क्योंकि उसके अलावा क्योंकि अंदर से क्वेश्चन आते हैं ना, इसलिए थ्योरी भी पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे जो मेरे को इम्पॉर्टेंट लग रहा है वो मैं थोड़ा थोड़ा नोट करते जा रही हूँ, ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि टाइम हो रहा है, मेरे को अब खाना भी खाना है, उसके बाद सोना भी है। तो मैं बस ये चाह रही थी कि एक बार ये चैप्टर मेरा ना कवर हो जाए रात को इस दिन पे। नेक्स्ट डे के मेरे को इसको नहीं छोड़ना नेक्स्ट डे के लिए। दैट्स इट। ये वाला टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वैसे तो मेरे को याद है, बट एक बार इम्पॉर्टेंट वाली टॉपिक्स आप लिख लो ना, तो वो ज़्यादा बेटर, एक बार रिवाइज़ हो जाता है। दैट्स इट। उसके अलावा और कोई इससे बेनिफिट तो है नहीं, क्योंकि रिवाइज़ हो रहा है वो बेनिफिट है, सॉरी। दैट्स इट। धीरे धीरे से यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं वो मैं हाईलाइट करते जा रही हूँ, सो दैट बाद में मेरे को वो ऐसे सब मिक्स मत हो जाए साथ में पैराग्राफ्स।
जितना मेरे को आज रीड करना था उतना तो मैंने कर लिया है। बायो की बुक हम साइड रख देंगे और फिर उसके बाद जो कोचिंग के नोट्स हैं ना, तो जहाँ तक मैंने बुक से रीड किया दैट इज़ ओके। अब कोचिंग के नोट्स से जहाँ तक मैंने अभी रीड किया ना, वो सारे नोट्स मैं एक बार फिर से रिवाइज़ करूँगी सो दैट अच्छे से वो मेरे दिमाग में बैठ जाए। यहाँ पे छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, ये नोट्स हैं मेरे, एंड या इसमें अच्छे से प्रॉपर तो है। आई थिंक सो थ्योरी ज़्यादा है, क्वेश्चंस भी रहने चाहिए थे। क्वेश्चंस के लिए मेरी एक अलग कॉपी है, आई शेयर विथ यू गाइस समडे। बैकग्राउंड में फिर से डॉगीज़ की आवाज़ आ रही है, ये मेरे हर वीडियो में हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। तो ये सारी चीज़ मैं रीड कर रही हूँ एक बार फिर से, और जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक्स थे वो मैंने हाईलाइट कर लिए हैं। नेक्स्ट डे 8:30 AM मॉर्निंग पे मैं सो गई थी रात को, मैंने शूट कुछ भी नहीं किया था। एंड नेक्स्ट डे मैं उठ तो जल्दी गई थी बट एक्सरसाइज किया मैंने, एंड मैंने कुछ और रूटीन्स अपने फॉलो कर लिए थे प्रॉपरली। उसके बाद मैं पढ़ने बैठी 8:30 को। तो बायोलॉजी मैं पढ़ रही हूँ क्लास 11th की। एक बार मैंने रीड मारा था बस फॉर रिवीजन, ऐसे ही, ताकि मैं चीज़ें भूलूँ ना। उसके बाद मैं अपने बोर्ड्स के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दी आज। और ये हिंदी पढ़ रही हूँ मैं। वैसे तो बहुत बोरिंग सा लग रहा है बट फॉर मार्क्स करना पड़ता है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ एप्लीकेशन सबसे पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स पे फोकस करेंगे, एंड देन लास्ट में एक बार हम ऐसे राइटिंग एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि वहाँ जाके कोई ऐसी गड़बड़ी ना हो। यही मैंने इंग्लिश में भी किया था। यू कैन वॉच माई व्लॉग ऑन माई चैनल इंग्लिश का, जहाँ पे मैंने बायो भी पढ़ा है अगेन। तो वही सब हम रीड करते जाएंगे लाइन वाइज, क्वेश्चन आंसर्स, पोएम के क्वेश्चन आंसर्स। एंड ये सारी चीज़ें ना मेरे को बहुत मैसिव लगती है, बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, क्योंकि लाइक ये हिंदी पढ़ रहे हैं बोल के अलग टाइप की हिंदी लिख देते हैं ये लोग, इसमें उर्दू वगैरह मिक्स कर देते हैं, एंड फिर वही चीज़ को हमको हिंदी में लिखनी होती है। तो क्या मतलब टाइप का, ऐसा लगता है मेरे को। हिंदी में लिखो ना यार पोएम। कांट डू एनीथिंग, अब तो प्रैक्टिस करना ही है बस हिंदी, क्योंकि हिंदी बहुत टाइम से मैंने लिखी नहीं है, ऐसा मेरे को याद आ रहा है। लास्ट मैंने प्री बोर्ड के टाइम प्रैक्टिस किया था, उसके बाद से मैंने छोड़ दिया था हिंदी मैं लास्ट में ही पढ़ती हूँ 3-4 दिन। हिंदी के लिए मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, मेरे को फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायो पे भी फोकस करना है। अगर आप भी हिंदी को इतना टाइम देते हैं मेरे जैसे तो प्लीज़ कमेंट में बताना गाइस। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। वैसे तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया है, सिर्फ बायो और हिंदी ही पढ़ी हूँ मैं, बट आई होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।